तो अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म की, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अभी तक हम लोग डिफिनीशन देखे, फॉर्मूला देखे, कुर्सबैक इक्वेशन देखा हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला था। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो एक बार हम लोग वो बात कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव्स द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि हमें कितने नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड होंगे किसी भी मैकेनिज्म से एक कंस्ट्रेंड मोशन पाने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक ऐसा चीज है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेम या स्ट्रक्चर कहलाएगा। जिस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी वो या तो फ्रेम कहलाएगा या तो स्ट्रक्चर कहलाएगा। यहां पर देखते हैं हम लोग, इस मैकेनिज्म में 3 लिंक हैं, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। ए बराबर 3l-1 -2j-h। तो यहां पर फाइंड आउट करेंगे एल की वैल्यू। एल कितना है? नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 3। जे क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट या लोअर पेयर जहां बन रहा हो। तो अगर आप देखेंगे तो लिंक 1 और 2 ये एक दूसरे से यहां पे एक पिन ज्वाइंट है कह सकते हैं, या लोअर पेयर बना रहा है, या बाइनरी ज्वाइंट। लिंक 2 और 3, लिंक 1 और 3। तो यहां नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? 3 हो गए। अब हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर 0 है। यहां पर कोई भी हायर पेयर नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर क्या हो जाएगा? 3l। लिंक कितनी है? 3 -1 -2 इंटू 3 -0। तो यहां से F बराबर 2 6 -6 0। F बराबर क्या हो गया? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 0। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि किसी फ्रेम की या स्ट्रक्चर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो फ्रेम की और स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 0 होती है। अगर नेक्स्ट इसी तरह हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निगेटिव है, -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन है, तो ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे क्या? सुपर स्ट्रक्चर। एक लिंक और बढ़ा दिया हम लोगों ने, 1 2 3 4, ये पूरी लिंक 2 है। तो यहां से L बराबर क्या हो गया? 4। लिंक बराबर कितना हो गया? 4। जे ज्वाइंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ज्वाइंट कितने हो गए? यहां पर 5 हो गए। हायर पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर 3, L कितने हैं? 4 -1 -2 इंटू 5 -0। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 -5 2 जा 10। तो F बराबर क्या हो जाएगा? -1। यानी कि आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो माइनस में आते हैं, निगेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। अगर लास्ट वाला
एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा था, जो कि फ्रेम या सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो फ्रेम या स्ट्रक्चर होते हैं, ये मोशन को तो नहीं ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फोर्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए ये सब यूज किया जाता है फ्रेम। अब देख रहे होंगे आप इसमें कि इसी फ्रेम में हम लोगों ने एक लिंक और लगा दिया था, तो ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर, मतलब और मजबूत हो गया। और मजबूती से क्या करेगा, फोर्स को स्ट्रेंथ, इसको क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा, फोर्स को हैंडल करेगा। तो ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है काइनेमेटिक चेन या कंस्ट्रेंट चेन। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 अगर आती है तो इसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन या कंस्ट्रेंट चेन। मींस जिससे हमें एक यूनिक मोशन मिले। कंस्टेंट या काइनेमेटिक चेन क्या बोलते हैं, एक ऐसी चेन, क्लोज्ड चेन, जिससे हमें एक कंस्टेंट मोशन मिलता है। तो देखते हैं, लिंक 1 2 3 4। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला है F बराबर 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो L बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 1 2 3 4। J बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4। और H बराबर क्या है, कोई भी हायर पेयर नहीं है। हायर पेयर इसमें क्या है, 0 है। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा 3 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0। F बराबर क्या हो जाएगा 3 3 या 9 माइनस 8। तो F बराबर यहां से क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो यहां से देख सकते हैं कि किसी भी काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1 होगी। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रहा है 1 आ रहा है। अगर किसी भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है तो वो काइनेमेटिक चेन होगा या कांस्टेंट चेन होगा, जो एक डायरेक्शन में मोशन देगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आ रही है अगर, यानी कि 2 आ रही है, 3 आ रही है एंड सो ऑन, तो इसको बोलेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। अनकंस्ट्रेंट चेन, इसको क्या बोलेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 3 4 एंड सो ऑन आ रही तो उसको अनकंस्ट्रेंट चेन करेंगे, बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, वन 2 3 4 5, यहां 5 लिंक है। तो F बराबर क्या होता है 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो L बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। J बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। J बराबर 5 हो जाएगा, हायर पेयर है नहीं तो 0। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा 3 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा 3 4 12 माइनस 10। F बराबर क्या है 2। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रही है। तो अगर किसी भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 3 4 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 1 से मोर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो अनकंस्ट्रेंट चेन होगा। इसका मतलब कि अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस मैकेनिज्म में देखा जाए, तो 2 इनपुट लगेंगे। एक इनपुट यहां देना पड़ेगा आपको, एक इनपुट यहां देना पड़ेगा आपको, तब ये
कंस्टेंट आउटपुट यहां से आप ले सकते हो। यहां से कंस्टेंट आउटपुट लेने के लिए 2 इनपुट देना पड़ेगा। तो फॉर ए गिवन इनपुट इनफिनाइट आउटपुट्स आर ए पॉसिबल इन दिस मैकेनिज्म। अगर एक इनपुट देते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें अगर एक डेफिनेट मोशन चाहिए तो 2 इनपुट देने पड़ेंगे, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 2। तो 2 इनपुट्स आर नीडेड टू गेट कंस्टेंट मोशन। इस मैकेनिज्म में हमें 2 इनपुट देने की आवश्यकता होगी, तभी हम लोग कंस्टेंट मोशन ले सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज्म देखे थे कि फ्रेम जो होता है, फ्रेम या स्ट्रक्चर, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है। अगर माइनस आ रहा है किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम, निगेटिव नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है तो कंस्ट्रेंट चेन होगा या काइनेमेटिक चेन होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, अनकंस्ट्रेंट चेन होगा। थैंक यू।